नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसको पीएम कुसुम के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्कीम की जो शुरुआत थी, जो ये जब स्कीम लॉन्च किया गया था, ये 8 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है उसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स का टारगेट रखा गया है डिसेंट्रलाइज लोकेशन में। और इसमें एक प्लांट की कैपेसिटी जो है मिनिमम 500 किलोवाट तक की हो सकती है, और मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है एट ए सिंगल लोकेशन 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी हो सकती है। तो ये कंपोनेंट ए के अंतर्गत 10,000 मेगावाट का था। जो कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी जो एग्रीकल्चरल पंप होते हैं जो डीजी पे चलते हैं, जो डीजल जनरेटर है उस पर चलते हैं, उसको सोलराइज करने का इसमें प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें जो कैपेसिटी रखी गई है 17.5 लाख जो स्टैंड एलोन पंप है। स्टैंड एलोन का मतलब है जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, जो डीजल पे चलते हैं। ऐसे पंप्स को सोलराइज करने का प्रोग्राम रखा गया है। और अगर इसको जब इनिशियल लॉन्च किया गया था स्कीम, तो उस समय 17.5 लाख इसमें कैपेसिटी थी पंप की। अब इसको रिवाइज करके 20 लाख कर दिया गया है। और ये अगर पूरा फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो टोटल कैपेसिटी 9.6 गीगावाट तक की हो सकती है। फिर तीसरा इसमें कंपोनेंट है कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी में जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं उनको सोलाइज करने का इसमें प्रोविजन रखा गया है। और जब इनिशियल जो भी लॉन्च किया गया था तो 10 लाख की कैपेसिटी थी, मतलब 10 लाख पंप को रिप्लेस किया जाएगा सोलर पावर्ड पंप से। और इसमें फर्दर इस कैपेसिटी को रिवाइज करके फिर 15 लाख कर दिया गया था। अगर ये सी कंपोनेंट फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो टोटल कैपेसिटी जो आ सकती है 11.2 गीगावाट तक की आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों कंपोनेंट है, अगर कंपोनेंट ए में 10,000 मेगावाट, कंपोनेंट बी में 9.6 गीगावाट और कंपोनेंट सी में 11.2 गीगावाट फुल्ली इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये स्कीम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे जो किसान हैं, चाहे जो और भी जो एसोसिएशन है, जो उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो तीनों कंपोनेंट की जो कैपेसिटी आप देख सकते हैं 30,800 मेगावाट है, 30,800 मेगावाट हो सकता है बाई 2022 तक। 2022 तक तो ये फुल्ली लगता तो नहीं है कि फुल्ली इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि आज की डेट में मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ फरवरी 2022 में बना रहा हूँ, और केवल 10 महीने ही बचे हैं। और फुल्ली कैपेसिटी भी अभी तक इसमें जो है एलोकेट नहीं हुई है। एलोकेशन करने के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि इसका जो ड्यूरेशन है इसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सपोर्ट दे रही है, जिसको हम लोग सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस बोल सकते हैं, टोटल जो सब्सिडी का प्रोविज़न है जो 34,035 करोड़ है। और इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये है कि डीसीआर मैंडेटरी है, मतलब जो कंपोनेंट बी और सी है जिसमें पंप को सोलाइज करने का प्रोविज़न रखा गया है, उसमें जो सोलर पैनल्स लगेंगे डेट शुड बी मेड इन इंडिया। तो इस स्कीम के अंतर्गत एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का भी एक प्रोविज़न रखा गया है। तो ये स्कीम्स के फीचर्स थे। और कंपोनेंट वाइज मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप कंपोनेंट वाइज के कंपोनेंट में फुल ए क्या है, कंपोनेंट बी में क्या है, कंपोनेंट सी में क्या है, तो आगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो इसके मतलब स्कीम लॉन्च की गई तो मतलब हर स्कीम जो भी लॉन्च की जाती है तो इनका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अभी यही है कि अगर ये स्कीम फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसमें कैपेसिटी काफ़ी आ सकती है, जो कि एक एस्टिमेटेड कैपेसिटी 30,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी है, जो कि इंडिया का जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और सब मेजर क्या एडवांटेजेज हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज अभी जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है, डे टाइम रिलायबल पावर टू इरिगेशन। अभी हम देखते हैं जो किसान जो है, अगर उनका फीडर सेपरेट फिगर है और इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई दी जाती है रात को दी जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के लिए। उनको रात को उठ करके मतलब जाना पड़ता है और सिंचाई करनी पड़ती है, चाहे जो भी करना पड़ता है, तो रात को सप्लाई आती है। तो ये स्कीम अगर फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे क्या है कि सप्लाई की जो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और दिन में सप्लाई मिलेगी। लेस लोड टू डिस्कॉम। अभी आज की डेट में जो टोटल ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं,
अभी जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है करीब 30 मिलियन पंप्स हैं, जिसमें कि 10 मिलियन पंप्स जो हैं डीजल से चलते हैं, आइसोलेटेड पंप्स हैं, और 20 मिलियन जो पंप है ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं। अगर इनका हम कंजम्पशन की बात करें तो टोटल इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसका 17% जो है ये पंप्स में ही कंजम्पशन होता है, तो काफ़ी ह्यूज शेयर है। तो अगर ये कैपेसिटी अगर ये इस एरिया को हम लोग फुल्ली टैप कर लेते हैं तो डिमांड जो है, मतलब अगर नेटवर्क को बोला जाए, नेटवर्क पर हमारी जो डिमांड है जो वो है वो कम हो जाएगी, तो एक काफ़ी बड़ा एडवांटेजेज है, जिसके कारण डिस्कॉम पर है लोड कम पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर, ऑब्वियसली अगर डीजल पंप है अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। जो डीजल जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, इन्वायरमेंटल को बेनिफिट मिलेगा, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगा, क्योंकि जो कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट बी में ग्रिड कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ग्रिड आता है तो इसमें ये भी प्रोविज़न रखा गया है कि जो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो आप डिस्कॉम को बेच सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सेसरीज जो यूनिट हैं पंप के अलावा, उससे भी आप उसको रन कर सकते हैं। कंपोनेंट सी में कंपोनेंट सी में आप सीधे सीधे ग्रिड जो ग्रिड को आप सप्लाई करेंगे, जो ग्रिड को सप्लाई करेंगे वहाँ से भी आपको इनकम बढ़ेगी। और कंपोनेंट ए तो डायरेक्टली है ही, उसके अंतर्गत आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप डिस्कॉम को बेचेंगे, जिससे कि आपको इनकम बढ़ेगी। तो ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ा रहा है। रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन, जो सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें एक सब्सिडाइज जो टैरिफ लेती है, और बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ता है। एज ऑन डेट अभी आज की डेट में एस्टिमेटेड जो है 1 लाख करोड़ के आसपास जो है इस सेक्टर में सारे स्टेट सब्सिडी देते हैं। अगर केवल एक एग्जांपल हम पंजाब का लें तो पंजाब ही केवल 8,000 करोड़ पर एनम के हिसाब से सब्सिडी इसमें प्रोवाइड करता है। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा। और ये रिड्यूस होने से जो डिस्कॉम की जो हेल्थ है, क्योंकि सब्सिडी डिस्कॉम के थ्रू जाती है और कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट की सिचुएशन भी हेल्थ होगी, प्लस डिस्कॉम की भी हेल्थ सिचुएशन हेल्थ होगी। कर्बिंग क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली जितने सारे सोलर प्लांट्स अगर आते हैं तो इसकी वजह से क्या है कि CO2 एमिशन का मिटिगेशन भी हो सकता है। और ये अगर तीनों फुल्ली कंपोनेंट अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो जो एस्टिमेटेड सेविंग है 32 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन पर एनम, तो सोचिए काफ़ी ह्यूज ये कैपेसिटी है। बूस्टिंग डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपोनेंट बी और कंपोनेंट जो सी है, इसमें मैंडेटरी है कि जो सोलर पैनल्स होंगे मेड इन इंडिया होंगे, तो इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और जो बी और सी को अगर मिला ले तो टोटल कैपेसिटी जो है 20,000 मेगावाट के आसपास आती है। तो 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी की डिमांड जो है मेड इन इंडिया सोलर्स का होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और काफ़ी हेल्प मिलेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट बिल ऑफ पेट्रोलियम, जो कंपोनेंट बी है, जो जिसमें कि सोलर पंप जो पंप है जो डीजल पे चलते हैं उनको सोलराइज करना है, तो उससे क्या है कि जो डीजल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और इसमें जो एस्टिमेटेड जो दिया है फिगर वो है 1.4 बिलियन डीजल पर एनम की सेविंग होगी। जॉब क्रिएशन, ऑब्वियसली अगर ये कैपेसिटी आती है तो लोकल जॉब क्रिएशन होता है। और जो एस्टिमेटेड जॉब क्रिएशन की जो कैपेसिटी दी गई है वो 7.55 लाख जॉब ईयर फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स की है। तो ये अगर PM कुसुम की जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ये टाइम की बात है कि ये स्कीम कितना हो पाता है नहीं हो पाता है, बट ये कि रिस्पांस बहुत ही अच्छा है इस स्कीम का। तो वी होप कि मतलब ये स्कीम फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाए और इतने सारे बेनिफिट्स जो यहाँ पर बताए गए हैं स्कीम्स के वो बेनिफिट्स मिले। तो होप दोस्तों मेरा आज का जो वीडियो है आपको सही लगा होगा। आपको अगर सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर थैंक यू, जय हिंद।